स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ महीनों में लगातार आप रेड सी के बारे में सुन रहे होंगे। रेड सी के वेस्टर्न साइड में ये पूरा अफ्रीका देखने को मिलता है और इसके राइट साइड में जो मिडिल ईस्ट है, जहां पर सऊदी अरब और बाकी के देश आते हैं। तो जब भी रेड सी की चर्चा होती है, और रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शिप्स हैं जो कि रेड सी से गुजर रहे थे, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां पर आज हम कुछ अलग चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि रेड सी के अगर आप नीचे देखोगे तो सबमरीन केबल गुजरते हैं, मतलब वो केबल जिससे आपको इंटरनेट मिलता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन खबर यह आई है कि यहां से जो भी केबल गुजरता है उसमें से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट केबल हैं जिसके ऊपर अटैक हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, रेड सी केबल्स हैव बीन डैमेज्ड डिसरप्टिंग इंटरनेट ट्रैफिक। और इसकी वजह से एशिया से लेकर यूरोप तक काफी ज्यादा हलचल हो रही है। इसके बारे में चर्चा हो रही है कि कौन किया होगा, क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच, ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। मान लीजिए अगर आप इस साल 26 मई को होने वाले प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा SIP प्लस ले लीजिएगा। ये लास्ट वाला बैच है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होता है। देखो, जब मैं कहता हूं ना फाइबर ऑप्टिक केबल, बेसिकली ये डायरेक्ट लिंक होता है जिससे हम 2 देशों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक तरफ अफ्रीका है, दूसरी तरफ भारत है, तो यहां पर भारत और अफ्रीका के बीच में लगातार इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनी रहे, तो जो समुद्र होता है दोनों देश के बीच में, वहां से फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निकालना पड़ता है, वहां से वो गुजरता है और तभी हमें सुपर फास्ट इंटरनेट मिल पाता है। और देखिएगा, यहां पर जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होता है वो लैंड के थ्रू भी जाता है और सी के थ्रू भी जाता है। जो सी के थ्रू जाता है उसको हम कहते हैं सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका लैंड है एक तरफ और दूसरी तरफ इधर लैंड हो गया। तो यहां पर बीच में ये जो समुद्र है, यहां से आप देख पाओगे इसका जो ओशियन फ्लोर है, ये जो ओशियन का फ्लोर है एकदम नीचे वाला, वहां से ये ऑप्टिक फाइबर जो है वो आपको जाते हुए दिखेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी सर्च करना है, चाहे आप गूगल कर रहे हो, किसी वेबसाइट पर जा रहे हो, तो इसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मदद से हमें दुनिया भर की जानकारी घर बैठे मिल पाती है। अगर इसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन आएगा तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है वो काफी ज्यादा आप उसमें लेयर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो समुद्र वाला होता है ना, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो लैंड वाला जो फाइबर ऑप्टिक है और जो समुद्र वाला है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन क्योंकि जो समुद्र वाला है वो तो अलग एनवायरनमेंट में होता है, तो उसको कई सारे प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। प्लास्टिक की कई सारी लेयर्स होती हैं उसके ऊपर, उसमें बहुत सारे अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि पेट्रोलियम जेली, कॉपर और एल्यूमिनियम ट्यूब हो गया, एल्यूमिनियम वाटर बैरियर हो गया। मतलब कि ताकि जब ये फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र के नीचे से जाए तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, ये जल्दी डैमेज ना हो, ऐसा कोशिश किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि यहां पर मुद्दा क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं रेड सी की, तो हमें यह तो पता है कि वहां से शिप गुजरती हैं, लेकिन यहां से बहुत सारी फाइबर ऑप्टिक केबल भी गुजरती हैं। जो मैंने आपको बताया वो ओशियन फ्लोर से होते हुए जाता है। हमें ऑब्वियस सी बात है ऊपर से दिखता नहीं है, लेकिन काफी डीप होता है ये, पानी के एकदम नीचे कई हजार फीट, आपको कई हजार मीटर इनफैक्ट आपको नीचे वो देखने को मिलेगा। और वहां पर अगर कोई डिसरप्शन आया तो आप समझिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अब अगर हम बात करें, देखिए अगर आप पूरे दुनिया भर में देखोगे, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। पूरे दुनिया भर में लगभग 500 के आसपास है, जी हां
करीब 500 के आसपास ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं वो बिछाए हुए हैं, और इसका जो टोटल किलोमीटर अगर आप निकालोगे तो वो आता है लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर, मतलब 14 लाख किलोमीटर के आसपास, जो कि पूरे ओशियन फ्लोर पर बिछा हुआ है। और साथ ही साथ लगभग 99% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो कैरी करते हैं। तो देयर इज नो डाउट कि अगर रेड सी वाले फाइबर ऑप्टिक केबल पर अगर कोई भी छेड़छाड़ होगी, डैमेज आएगा, तो इसकी वजह से यहां पर जो भारत हो गया, पूरा यूरोप हो गया, एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया हो गया जहां पर भारत भी है, दोनों के कनेक्टिविटी में काफी इशू आ सकता है। क्योंकि ये आपको समझना है कि बहुत सारे जो फाइबर ऑप्टिक केबल हैं वो आपका रेड सी से गुजरते हुए यूरोप की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर एशिया और यूरोप के बीच में काफी अच्छी खासी कनेक्टिविटी बनी रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार डैमेज क्या हुआ है और कब तक ये फिक्स हो सकता है। देखो, रेड सी में अगर आप देखोगे तो लगभग 14 अंडर सी केबल्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं बेसिकली, ठीक है, और ये आपका रेड सी से होते हुए यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी टोटल संख्या इस समय बताई जाती है करीब 14 के आसपास हैं। अब 14 में से करीब आप समझिए कि 4 जो ऑप्टिक केबल्स हैं वो आपके डैमेज हो गए हैं, और इन 4 ऑप्टिक केबल्स को रिपेयर करना ये काफी मुश्किल टास्क है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल यहां पर कितने हैं, 14 केबल्स हैं। अब 4 डैमेज हो गया, इसका मतलब ये हुआ जो पहले इंटरनेट वाला ट्रैफिक 4 केबल से जाता था, अब उनका भी जो पूरा भार है वो किसके ऊपर आ जाएगा, वो बाकी के 10 केबल के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरनेट पहले फास्ट स्पीड मिला करती थी उसमें आपको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और यहां पर जो हांगकांग बेस्ड HCG ग्लोबल कम्युनिकेशन है, उनका कहना है कि इसकी वजह से लगभग 25% इंपैक्ट आ सकता है डेटा ट्रैफिक में बिटवीन एशिया एंड यूरोप। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार इसको रिपेयर करने में इतना लंबा समय क्यों लगेगा। देखो, सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, क्या है कि ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल जिन जिन देशों से होकर गुजर रहा है, आप देख सकते हो यहां पर सऊदी अरब भी है, यमन भी है, अर्ट्रिया भी हो गया, सुदान हो गया, इजिप्ट हो गया। तो क्या है कि ये जिन जिन देशों से होकर गुजरती है, जहां पर भी आपको ये इसको डैमेज जो हुआ है वो आपको रिपेयर करना है, तो उस देश की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहां पर बहुत सारे देश शामिल होते हैं, तो सबको एक तरह से इकट्ठा करना, उनसे परमिट लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। फिर दूसरा, अभी जो रेड सी में जो भी कुछ हो रहा है, आपको पता ही होगा, यमन में जो हौतीज रेबल हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार परमिशन किससे लिया जाए। यहां पर इनफैक्ट जो ऑफिशियल गवर्नमेंट कहा जाता है ना यमन के अंदर, उनका कहना है कि देखिए जो हौतीज हैं वो लगातार केबल्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं। लेकिन असली क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि क्या ये जो अटैक हुआ है, क्या वो जो 4 केबल डैमेज हुए हैं, क्या वो हौतीज के द्वारा किया गया है। देखो, यहां पर कई सारे थियरीज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर हौतीज का यह कहना है कि देखिए, हम जो शिप्स गुजरती हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन केबल को डैमेज किया है हमने, ऐसा हौतीज का कहना है कि यह सही नहीं है। मतलब उनका यह कहना है कि हमने केबल्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया है। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने आरोप लगाया है अमेरिका के ऊपर। उन्होंने कहा है कि देखिए, अमेरिका जो है उन्होंने बहुत सारे शिप्स अपने यहां पर भेज रखे हैं। आपको याद होगा, जब से यह अटैक होना स्टार्ट हुआ है तो अमेरिका और बहुत सारे देशों के शिप यहां पर मौजूद हैं, ताकि जो भी कमर्शियल शिप यहां से गुजरे उनको एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके हौतीज रेबल से। तो इसकी वजह से यहां पर हौतीज का कहना है कि देखिए, ये अमेरिका की वजह से हुआ है, अमेरिका के मिस्टेक की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ये 4 केबल्स डैमेज हो गए हैं। लेकिन यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का देखिए मानना है कि ऐसा लगता नहीं है कि हौतीज की वजह से ये केबल टूटा होगा, क्योंकि उनके पास शायद इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होगी। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो देखिए, अमेरिका का कहना है कि हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है, और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि उनकी वजह से कोई भी डैमेज हुआ होगा। फिर यहां पर एक दूसरी थियरी ये कहती है कि मे भी हो सकता है कि ईरान ने हौतीज को कैपेबिलिटी प्रोवाइड की होगी ताकि वो केबल को डैमेज कर सके। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिरकार केबल को क्यों डैमेज किया जाता है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है। लेकिन यहां पर अगेन यही चीज कहा जा रहा है कि यह बहुत ही रिस्की गेम है। नहीं, ऐसा लगता नहीं कि ईरान ने यहां पर जानबूझ के केबल को तोड़वाया होगा। तो फाइनली क्या यहां पर थियरी हो सकती है। देखो, अल्टीमेटली ज्यादातर यह माना जा रहा है कि मे भी शिप
एंकर की वजह से ये डैमेज हुआ हो सकता है। देखो, शिप एंकर आपको पता होगा, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसमें काफी हैवी ये जो एंकर आप देख रहे हो ना इस शिप का, वो आपका रहता है। और जब भी किसी शिप को कहीं पर भी अगर आपको उतारना होता है, उसको एक जगह स्टे कराना होता है ओशन के बीच में या फिर कहीं पर भी, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो पूरा एंकर है शिप से वो निकलता है और वो ओशन फ्लोर तक जाता है, नीचे तक जाता है, और वो आपका वहां पर फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो शिप है, कमर्शियल शिप या जो भी, वो वहीं पर स्टे रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है बहुत ज्यादा। तो यहां पर एक थियरी ये बोली जा रही है कि वहां उस पूरे रास्ते से बहुत सारे कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं रेड सी से, तो मे भी हो सकता है कि किसी शिप का जो पूरा एंकर है वो टूट गया होगा, मतलब कुछ हुआ होगा ऐसा, इसकी वजह से एंकर नीचे गया होगा। और एंकर इतना हैवी होता है ना, जो पूरा बॉटम है उसको हिला कर रख देता है, मतलब वहां पर भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। तो मे भी शायद ये एंकर की वजह से जो केबल्स हैं वो डैमेज हुए होंगे। अब एग्जैक्टली नहीं पता इनमें से कौन सी थियरी करेक्ट है, बट मैंने जो जो चीजें थी वो आपको बता दिया। अब क्वेश्चन यहां पर फाइनली ये है कि भारत को इससे क्यों कंसर्न होना चाहिए। देखो, भारत की कई कंपनीज का स्टेक इस पूरे केबल्स में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको रेड सी वाला बताया ना, वहां से टीजीएन रेड सी केबल गुजरता है, जिसमें भारत की टाटा कम्युनिकेशन वो एक स्टेक होल्डर है। देखो, भारत में आपको पता होगा कि टाटा टेलीकम्युनिकेशन आया था, डोकोमो वगैरह आपने सुना होगा, लेकिन आज के डेट में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कहने का मतलब है कि मेन 2-3 ही प्लेयर बचे हैं, एक तो एयरटेल, जियो और फिर थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया के पास है, और बाकी सरकारी कंपनी बीएसएनएल, एमटीएनएल, लेकिन मेजरली जियो और एयरटेल ही बचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टाटा कम्युनिकेशन है ना, उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट इन केबल्स में कर रखा है। बेसिकली क्या हुआ है आज के डेट में, ये जो सबमरीन केबल्स हैं ये बहुत बड़े सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह हो गए हैं। इनफैक्ट दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, उन्होंने बहुत सारा पैसा इसके अंदर लगाया हुआ है। ये जो केबल्स जा रही हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इनफैक्ट भारत के जो भारती एयरटेल हो गए, रिलायंस जियो हो गए, उन्होंने भी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है इंटरनेशनल केबल्स में, ताकि उनकी अच्छी खासी इनकम आ सके। तो ये भी एक तरह का इनकम का सोर्स है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डैमेज हुआ है उससे हमें भारत को भी इंटरनेट प्रोवाइड होता था, तो इसका डेफिनेटली असर कुछ हद तक आपको भारत पर देखने को मिलेगा, और हमारी जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है इसमें, वो भी यहां पर थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। अब इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है। देखो, केबल्स क्या होते हैं, ये डेटा कैरी करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, एंड डेटा इज वाइटल नॉट जस्ट कमर्शियली बट स्ट्रैटेजिकली। आजकल कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने किसी देश का डेटा रोक दिया, डेटा फ्लो रोक दिया, तो एक तरह से आप उस देश की जो बैकबोन है उसको आप तोड़ सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यही किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, वहां पर जो दो देश होते थे आमने सामने के, वो एक दूसरे के अंडर सी केबल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते थे, ताकि उनके कम्युनिकेशंस को ब्रेक किया जाए। जैसे जर्मन का आपने अगर आप वर्ल्ड वॉर पढ़े होंगे तो यू बोट्स हुआ करते थे, बेसिकली सबमरीन्स हुआ करते थे। उनका टास्क ही यही था कि जो एनिमी कंट्री है उनके कम्युनिकेशन लाइंस को ही ब्रेक कर दो। लेकिन सोच के देखिए, वो तो उस समय की बात थी, आज के डेट में कितना बड़ा वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो आपका फ्लो होता है। तो अगर इस तरह के डेटा केबल्स ब्रेक कर दिए जाएंगे तो उस देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं 2022 का। ऑल्दो यहां पर किसी ने अटैक नहीं किया था, लेकिन एक पैसिफिक में एक आइलैंड है, ये आप देख सकते हो, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टोंगा आइलैंड आप देख रहे हो यहां पर, टोंगा आइलैंड, वहां पर क्या हुआ था, जनवरी 2022 में उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया था। जो पूरा डेटा आता था ना, जितना भी, वो सब कुछ ब्रेक हो गया था, और ये एक तरह से आइसोलेट हो गए थे, मतलब इस आइलैंड के ऊपर जो भी निवासी रहते हैं। तो अचानक से हड़कंप मच गया था। अब सोचिए, वो तो बहुत छोटे से हम एक आइलैंड कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर इसी तरह से सेम यही चीज किसी बड़े देश के साथ हो जाए, जैसे अमेरिका हो गया, फिर भारत हो गया, चाइना हो गया, तो कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं वो चाहते हैं कि उनका खुद का जो अंडर सी केबल है वो वहां से जाए, और जितना ज्यादा आपके साथ फ्रेंडली कंट्रीज होंगे वहां से आप अपना अंडर सी केबल गुजार सकते हैं। और क्या होता है, इसीलिए जो चाइना है और जो यूएस है उनके बीच में टक्कर चल रही है। चाइना चाहता है उनके खुद के अंडर सी केबल्स हों, यूएस चाहता है उनके खुद के हों। और इसीलिए क्या हुआ था, अमेरिका ने यहां पर जो अपने टेक कंपनीज हैं उनको कह दिया था कि आप कोई भी ऑर्डर
चाइनीज टेक कंपनीज को मत दीजिए, जैसे हुआवे वगैरह हो गया, उनके ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया ताकि यहां पर जो कंट्रोल है वो अमेरिका अपने पास ही रख सके, वो चाइना के पास ना जाए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत की जब हम बात करते हैं, ये भारत आप देख सकते हो ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है। एक तरफ आपका यूरोप हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, दूसरी तरफ यहां पर जो पैसिफिक ओशन हो गया, दोनों का एक तरह से मेन क्रॉस रोड में आता है। तो बहुत सारे जो केबल्स हैं उनका जो लिंक है वो आपका जो स्टेशन है ना भारत में आपको मुंबई मिलेगा, फिर इस साइड चेन्नई मिलेगा ईस्टर्न साइड, तो बहुत सारे जो केबल्स हैं वहां पर लैंडिंग होती है इनकी। तो कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि इस तरह की जो अंडर सी केबल्स हैं उनको हम अपने अंडर में लें, कंट्रोल में लें। ज्यादा से ज्यादा भारत को और इसके अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। आप ये समझिए, तो जितना ज्यादा कंट्रोल होगा जिस देश का, उतना ज्यादा आपके पास सहूलियत होगी और आपके पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों होलिस्टिकली ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो ऑप्टिकल फाइबर की मैंने बात की, ये कौन से फिनोमिनन पे वर्क करता है? इनमें से आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।